हेलो फ्रेंड्स, सुपर मार्केट आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो गाइस निफ्टी में कहना कि एक अच्छी खासी तेजी इस हफ्ते में देखने को मिली। और जैसे बताया था कि ये जो कंसोलिडेशन है उसका खात्मा होता हुआ दिख रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट 25,000 लेवल्स ऑल्सो। और देखा जाए तो इस हफ्ते में 24,860 870 के ऑलमोस्ट लेवल लगते हुए दिखे हैं। और अब 24,800 का लेवल जो कि एक हर्डल की तरह काम कर रहा था, अब वो एक फ्रेश बेस जोन की तरह काम करेगा, इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा मंडे सेशन में। और मेरा मानना है जहां निफ्टी अपने पिछले 2 दिन की हाइस के ऊपर होल्ड करेगा, वी कैन एक्सपेक्ट 25,000 ओवरऑल, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है निफ्टी में अब नया हाई भी देखने को मिल जाए। हालांकि मैं इसलिए भी ऐसा बोल पा रहा हूं क्योंकि फंडामेंटली काफी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है, खासकर पावेल की स्पीच। डेफिनेटली जैक्सन होल इवेंट में पावेल ने साफ साफ बोला कि यस, अब इंटरेस्ट रेट का कट की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है एंड वी कैन एक्सपेक्ट गाइस कि सितंबर में जो एफओएमसी मीट होनी है उसमें एक रेट कट देखने को मिले। अब चाहे वो 25 बेसिस पॉइंट का हो चाहे 50 बेसिस पॉइंट का हो, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल में भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, यहां तक कि नैस्डैक की बात की जाए तो 1.5% ऊपर बंद हुआ है, तो वहीं पे डाउ जोन्स 1% ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ करके बंद हुआ है, जो कि कहीं ना एक तेजी का इंडिकेशन है। और वी कैन एक्सपेक्ट कि मंडे सेशन में एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल जब तक मेरा मानना है निफ्टी 24,800, फिर उसके बाद 24,500 जहां पे 20 डे मैच इनके ऊपर है, तब तक निफ्टी का जो ट्रेंड रहेगा वो मजबूती रहेगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट बाय ऑन डिप इन निफ्टी एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अगेन अ न्यू हाई इन निफ्टी ऑल्सो। सो यहाँ पे मैं सीधे अब बात करूंगा मंडे सेशन के रेंज की। तो जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस वो 100 पॉइंट की देख पा रहा हूँ, मतलब 24,900 24,800 की रेंज, जिसमें 24,900 का लेवल ऑप्शन डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने लेवल है, तो ये इमीडिएट हर्डल रहेगा। तो पे सेकंड जो इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा 24,800। यहाँ पे फ्राइडे सेशन में काफी हैवी ओआई इमर्ज हुआ है, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अब मैं सीधे सीधे अब थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा। तो 24,867 जो कि पिछले 2 दिन का हाई है, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल, बट मैंने जैसे कहा कि गैप अप भी हो सकता है। तो अगर गैप अप अगर सीधे 24,900 रुपए के ऊपर हो रहा है और सस्टेन हो रहा है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि वहां से ये रैली और एक्सटेंड होगी। बाकी ज्यादा बड़ा गैप अप ना हो, मतलब 24,900 के नीचे ही गैप अप होता हुआ दिख रहा है, तो मैं तो कहूंगा थोड़ी देर वेट कर लो। कहीं ना कहीं वो गैप सेटल हो सकता है और फ्राइडे के जो क्लोजिंग लेवल्स हैं उन लेवल्स की तरफ आ सकता है, और वो अगर डिप मिल जाए, वो जगह मिल जाए, तो मेरा मानना है वहां से भी खरीदारी की जा सकती है। और 24,800 यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा करके रिकवरी को प्ले किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल 24,900 रुपए का लेवल सस्टेन होने पे कहीं ना कहीं हम 25,000 जो कि नेक्स्ट मेजर हर्डल है, और देखा जाए तो जो गैप पेंडिंग रह गया था कहीं कि 150 पॉइंट का, वो कवर अप होता हुआ दिखेगा। ये गैप हमने 2 अगस्त को देखा था, है ना, तो वो सेटल आउट होगा और ज्यादा से ज्यादा ये तेजी निफ्टी को इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई 25,077 तक ले जा सकती है। हालांकि अब जिस तरीके से कॉलेटर अब हाई लेवल्स पे भी कॉलेटिंग कर रहे हैं, मतलब 24,500 के, सॉरी 25,500 के लेवल्स पे, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि रैली एक अच्छी खासी तेजी पकड़ सकती है। और राइट, और मेरा मानना है अब लार्ज कैप में रिलायंस जो कि एक अच्छा बॉटम बना चुका है, एचडीएफसी बैंक जो कि 1,600 रुपए के लेवल से बॉटम बना चुका है। हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीद प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक से ही है, अगर वो चलना शुरू करें तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में दोनों में ही एक सस्टेनेबल रैली हमें देखने को मिलेगी। और राइट, तो ये बात होगी अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 24,800 जैसे बताया एक फ्रेश पुटराइटर का लेवल है, तो ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। इन केस अगर किसी तरह, मतलब चांसेस तो कम है, अगर फ्लैट ओपनिंग अगर मिल जाती है या ऐसे भी अगर गैप अप होता है या सस्टेन नहीं हो पाता है या ज्यादा ज्यादा 24,800 रुपए तक आ जाए, तो भी वहां पे बाई किया जा सकता है। 10-15 मिनट अगर वेट करिए, अगर वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न बने तो एक छोटा सा 15 से 20 पॉइंट का ऐसा लगा करके रिकवरी को प्ले करें। बिकवाली तभी करना या प्रॉफिट बुकिंग तभी प्ले करना जब फ्राइडे का लो टूट जाए, जो कि 24,771 का है। हालांकि ये सेकंड सपोर्ट लेवल है। ऑलराइट, बाकी अगर ये टूटता हुआ दिखता है तो मैं तो कहूंगा फिर आप चाहे तो पुट ऑप्शन के थ्रू एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग को डाउन साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। कहां तक? 24,700 और 24,650 के लेवल्स तक, जो कि कहीं ना कहीं हमारे वेडनेसडे के लोज हैं। और यहीं पे देखा जाए तो निफ्टी का कहीं ना कहीं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है, तो वहां तक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी मैक्स टू मैक्स निफ्टी को अगर टेस्ट करना हुआ तो कहीं ना कहीं अपने वीकली सपोर्ट जोन जो कि 24,520 24,488 के जोन में देखने को मिलता है। 24,524 क्या है? ये एग्जैक्टली मंडे का लो, मतलब इस हफ्ते का लो है। ऑलराइट, और यहीं पे
एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने मिलती है और यहीं पे निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हालांकि ये बात मैंने पहले ही बताई कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं और अगर आपको निफ्टी में 24,500 550 रुपए की डिप मिल गई तो काफी बेहतर सिचुएशन बन सकती है, दोबारा आप एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। हालांकि ये बोल पाना इसलिए भी आसान है क्योंकि निफ्टी काफी चला हुआ भी है उस हिसाब से अगर देखें तो, है ना। कहने की हमने 16 अगस्त से कहने की 24,200 रुपए के लेवल से लगातार निफ्टी को चलते हुए देखा है विदाउट गिविंग एनी मेजर करेक्शन। ऑलराइट, हालांकि फंडामेंटल पॉजिटिव है तो ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है, बाकी टेक्निकल बेसिस पे अगर डिप मिल जाती है तो उसको एज अ बाय ही देखना चाहिए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही कोई बहुत बड़े रिवर्सल की या कोई बहुत बड़ी गिरावट की, कमजोरी की, तो वो कमजोरी भी 24,500 रुपए के नीचे ही एक्सपेक्टेड है। उससे पहले तो मेरा मानना है ट्रेंड पूरी तरह से मजबूती दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये बात हुई इसकी। ऑलराइट, सो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में मेरा मानना है थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। हालांकि यहाँ पे लेवल निकलना चाहिए 51,000 और 51,100 का जोन। देखा जाए तो 51,000 के लेवल्स पे पुट राइटर्स हैं, बट देखा जाए तो कॉल राइटर्स भी कहने की अपनी अनवाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, वहां पे अभी भी कॉल राइटिंग देखने को मिलती है। और इस हफ्ते में बार बार निफ्टी बैंक कहने की 51,000 के लेवल्स को टेस्ट करके आया है बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। मेरा मानना है क्लोजिंग मिलनी चाहिए इस हफ्ते के हाई के ऊपर। टेक्निकल एक डॉट लेवल की बात करूं तो सीधे सीधे 51,100, ये अगर मंडे सेशन में गैप अप के थ्रू या फ्लैट ओपनिंग के थ्रू भी अगर होल्ड होता हुआ दिख जाए तो मेरा मानना है एक बड़ा रिवर्सल कहने की बैंक निफ्टी में आ सकता है। और निफ्टी के बाद अगर मैं कोई बहुत बड़ी तेजी देख रहा हूं तो बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। यहां पे मेरा मानना है आराम से 150 पॉइंट से सॉरी 1500 पॉइंट से लेकर के 2000 पॉइंट की मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहां से अपने प्रीवियस ऑल टाइम को तो टेस्ट करे, साथ ही साथ एक नया हाई भी लगाता हुआ दिखे। मैंने बोला ना कि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहे हैं, एक अच्छा बॉटम बन चुका है वहां पे। एक बार यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स को लॉन्ग किया जा सकता है। ऑलराइट, और उनका मोमेंटम कहेंगे बैंक निफ्टी में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा भी। ऑलराइट, सो यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल रहना जब तक लेवल निकल ना जाए। हालांकि मैं सीधे सीधे रेंज की बात कर लूं तो 51,100 से लेकर के 51,800 सॉरी 50,800 की रेंज में देख रहा हूं, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 51,100 इस हफ्ते का हाई है, ये हमारे लिए वीकली हर्डल की तरह काम करेगा। तो ये पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा इमीडिएट बेसिस पे 51,000 का ये लेवल। देखा जाए तो यही कॉलेटर का जोन है, तो आपके लिए ये जोन एक तरह से सेल जोन की तरह काम कर सकता है। मैं तो ये कहूंगा अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, वन साइडेड मोमेंटम प्ले करना चाहते हो तो 51,100 के ऊपर सस्टेन होने का वेट करना, कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट। अगर होल्ड हो तो नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और रिकवरी को प्ले करिए। बाकी अगर अपसाइड की बात करी जाए तो मैंने रेफरेंस के लिए गैप भी मार्क कर रखा है जो कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का था, जिसमें 100 पॉइंट कवर हो चुके हैं बट अभी भी 500 पॉइंट बचे हुए हैं। तो मेरा मानना है इस गैप को सेटल करने के सेंस में एक एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकता है जो कि निफ्टी बैंक को ले जा सकता है 51,500, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है। टेक्निकली 51,587 जो कि कहीं ना कहीं हमारे 2 अगस्त के हाइज हैं, तो वहां तक का मोमेंटम मेरा मानना है इंटरडे बेसिस में इंडिकेट होता हुआ दिख सकता है। बाकी जैसे बताया कि रिवर्सल भी होगा, तो रिवर्सल के लिए अपने को देखने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है गाइस, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 3 जुलाई के हाई से और लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना मेजर रिजेक्शन हमने देखे हैं। तो मेरा मानना है उसी ट्रेंड लाइन के करीब बैंक निफ्टी से मैं ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहीं ना एक बड़ी तेजी इंडिकेट कर सकता है और ये डेली क्लोजिंग चाहिए एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर ऐसा हो जाता है तो आप सीधे सीधे एक्सपेक्ट करो कि जो हमने जुलाई सीरीज में हाई देखा था कहीं कि 53,300 का, मेरा मानना है वो लेवल आपको वापस आता हुआ दिख जाएगा, है ना। हम यहाँ पे फिर चाहें तो फ्यूचर में भी एक पोजीशन बना के चल सकते हैं बैंक निफ्टी में, है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। सो बाकी देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने सारे मूविंग एवरेज के ओवरऑल ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ जरूरत है तो 51,100 के निकल जाने की। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, देखो एक बात दिमाग में रखो, जब तक बैंक निफ्टी 51,100 से 50,800 की रेंज में है तब तक आप चाहो तो ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो। डायरेक्शनल मूव तभी मिलेगा जब रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, ये बात दिमाग में रखना। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की तो 50,856 ये फ्राइडे का लो है, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बाकी जो स्कैल्पर्स हैं या बहुत छोटा मोटा मूव प्ले करना चाहते हैं वही लोग अटेम्प्ट लगाना कहाँ पे 50,850 के लेवल्स पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखिए तो आप नीचे 20-25 पॉइंट का ऐसा लगा करके एक बार रिकवरी को देख सकते हैं। बाकी मेरा मानना है एक एग्रेसिव बिक वाली तभी होगी जब कहने के पिछले 2 दिन का लो टूट जाए, मतलब सीधे सीधे 50,800 ये अगर टूटता हुआ दिख जाए तो बिकवाली करिए। ये बिकवाली कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वापस कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते के लोज तक ले जा सकती है, मतलब 50,500 जो कि नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का लेवल है, साथ ही साथ 50,300 के लेवल। तो वहां तक की गिरावट कहने की बैंक निफ्टी फिर देखने को
मिल जाएगी। मीनिंगफुली देखा जाए तो 50,800 का लेवल कहीं न कहीं 20 और 50 डे में होल्ड करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा आने वाले हफ्ते में। और ये 50,800 अगर टूटा तो कमजोरी सीधे आपको पिछले हफ्ते के लोस पे है ना, सीधे-सीधे 50,300 आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ऑलराइट, और वहाँ से हो सकता है फिर आपको दोबारा रिकवरी देखने को मिले जिस तरह से हमने पहले भी देखी है। बाकी कोई बहुत ही बड़ा बियरिश मूड अगर बनना है बैंक निफ्टी का या बहुत बड़ी गिरावट आनी है तो 50,300 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी की गिरावट 50,000 और 49,657 जो कि इस हफ्ते के लो हैं, सॉरी इस महीने के जो लोज हैं, वो लेवल्स आपको फिर देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप रेफरेंस के लिए चाहें तो यहां से भी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी की। हालांकि यहाँ पे मैं अभी भी थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड हूं, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए अगेन 51,100 के ऊपर। वो हो गया देन डेफिनेटली वी कैन मेक अ लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी, है ना। मैं निफ्टी के बाद अगर कहीं एग्रेसिव हूं तो बैंक निफ्टी में ही हूं, बस जरूरत है तो कंफर्मेशन की। लेट मी गो टू ओआई डेटा। ओआई डेटा को जल्दी से देख लेते हैं। सो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जैसे मैंने बताया कि पुटराइटर के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। कहाँ पे 24,800 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिली थी। अब यहाँ पे पुट राइटिंग देखो तो 69 लाख का हुआ यहाँ पे देखने मिल रहा है। कॉल लेटर से काफी ज्यादा है इमीडिएट लेवल पे। बाकी उसके बाद अगर कहीं मुझे कहीं पुट राइटिंग देखने मिल रही है तो सीधे से 24,500 जहाँ पे निफ्टी का 20 डे में आता है, और उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हो रही है तो सीधे से 24,000। तो इतना समझ जाओ कि जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। बाकी अगर वो लेवल टूटेगा तभी बेरिश मूड बनेगा। बाकी हायर लेवल्स पे हर्डल कहां दिख रहा है 25,000 के लेवल्स पे। तो मेरा मानना है मंडे के सेशन में गैप अप देखने को मिल सकता है। 24,900 का लेवल सस्टेन हुआ तो 25,000 के लेवल भी आपको उसी दिन देखने को मिल जाएंगे, मतलब मंडे के दिन ही देखने को मिल जाएंगे। बाकी 25,000 का लेवल भी निकला तो उसके बाद अगर मुझे कॉल रेटिंग दिख रही है तो सीधे से 25,300 और फिर सीधे 25,500। तो मुझे आप कहना कि 25,500 रुपए तक के लेवल्स अब दिख रहे हैं फिलहाल इस स्विंग में। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। तो इमीडिएट सपोर्ट 24,800, इमीडिएट हर्डल 24,900। आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक वन डायरेक्शनल मूव दिलाएगा, हालांकि व्यू पॉजिटिव है। ओके, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं चलूं यहाँ पे, सो देखा जाए तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे मैं थोड़ा न्यूट्रल हूंगा। कब तक, जब तक 51,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग ना मिल जाए। अब इस हफ्ते में देखो ये लेवल नहीं निकल पा रहा है ना। इन लेवल्स के इर्द गिर्द जरूर ट्रेड कर रहा है बट क्लोजिंग एट द एंड 51,000 के नीचे ही मिल रही है। सो मेरा मानना है यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कॉलेटर बैठे हैं। यहाँ पे 32 लाख का ओआई है। ऑलराइट, और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, और ये कॉलेटर जब अनवाइंड करेंगे तभी अपसाइड के लिए हमारे पास जगह खुलती हुई दिखेगी। उसके बाद अगर कहीं कॉलेटर देखने को मिल रहे हैं तो सीधे सीधे 51,500 और 52,000। ऑलराइट, तो इतना तो तय है कि अगर बैंक निफ्टी अगर ये प्राइस सस्टेन कर जाता है, होल्ड कर जाता है, तो आराम से एक ही दिन के अंदर 500 से 1,000 पॉइंट तक की रैली भी बन सकती है। ट्रेंडी डे बन के सामने आ सकता है। सो मैं लॉन्ग करूंगा तो 51,000 51,100 के ऊपर। बाकी सपोर्ट कहां है? सपोर्ट मुझे दिख रहा है सीधे सीधे 50,500 के लेवल्स पे। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो 50,800 के लेवल से बार बार बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है, तो मैं उसको एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह मानूंगा। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मेजर सपोर्ट रहेगा तो 50,500 जहां पे 18 लाख का वाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल बैच रखिए, थोड़ा सा हल्का हाथी रखिए, कम ट्रेड करिए, है ना। एक बार 51,000 51,100 का लेवल निकल जाए। तो आज के मैं इस एनालिसिस वीडियो में मैंने 5 से 6 बार आपको ये बात बता दी, तो मुझे लगता है आपको ये दिमाग में रहेगी ये बात, है ना, कि ये लेवल निकलेगा तो ही लॉन्ग करना है। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे जो मैं व्यू रहेगा न्यूट्रल रहेगा। बाकी निफ्टी में व्यू मेरा पूरी तरह से बुलिश है और वहां पे बाय एंड डिप किया जा सकता है। और मंडे के सेशन में गैप अप की एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा लग रही है मुझे, है ना। सो यही थी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 6 थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।